हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस वर्किंग विद रजत परिधि एंड वो एक माहौल कैसा था, क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल काइंड ऑफ सेटअप था वहाँ का, पूरा पुराने सेटअप। मेरी एक्चुअली रजत सर से बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई। हम लोग सेट पे जब सीन्स करते थे तब थोड़ी बहुत बात होती थी। पर परी दीदी, अब मैं परी दीदी बोलती थी हमेशा से, अभी तो वही कितने सालों से, लास्ट में ही तभी शूट के टाइम पे बात हुई थी, अभी तक मिली नहीं है वो मुझे कभी। हम लोग परी दीदी बुलाते थे उन्हें। तो परी दी के साथ जब हमने शूट करना चालू किया, वो इतनी ज़्यादा सिंपल थी ना, और मैं बहुत एडमायर करती थी उनको, देखती थी कि ये मतलब कितनी ऐसे इकराने टाइप की लगती हैं शो में, और ये रियल लाइफ में कितनी सिंपल सी लड़की है। वो सिंपल सी ऐसे घूमती रहेंगी, बातें करेंगी सबसे, बहुत प्यार से बात करती थी। और मैं ऐसे देखते रहती थी कि यार ये इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद इतने प्यार से बात करते हैं। मैंने कभी देखा नहीं था ये सब। देखिए, आश्चर्य तो मुझे भी बहुत सी चीज़ों का होता है, क्योंकि नाउ इट्स बीन 7 इयर्स आई हैव बीन वर्किंग विद द मीडिया फ्रेटर्निटी। तो बहुत से आर्टिस्ट देखे हैं, अलग-अलग वेरिएशंस भी देखे हैं, एंड देन व्हेन आई सी सम कुछ चुनिंदा ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हो। एंड अगेन आई एम नॉट हाइपिंग दैट आउट, इवन वन ऑफ देम, वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर दैट इज़ द काइंड ऑफ सिंप्लिसिटी दैट यू अच्छा। वो सारी टैंट्रम्स, ड्रामाबाज़ी, ये सब नहीं, यू आर सो सिंपल, सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। और ये चीज़ें एक्चुअली एक बहुत रेयर क्वालिटी है जो बहुत फ्रीक्वेंटली इतना देखने नहीं मिलती है। सो ये आपने कैसे एम्बर, बिकॉज़ देखिए शो बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर ये बातें आना बहुत स्वाभाविक हो जाती है व्हेन यू सी। एंड आपने 2 बैक टू बैक बहुत ही सुपर अमेजिंग सक्सेसफुल शोज़ किए हैं, लीड किया है, एंड येट यू आर सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। आई एक्चुअली डोंट नो, मे बी बिकॉज जितना स्ट्रगल भी मैंने किया है, क्योंकि एक एक्टर की लाइफ ऐसी होती है, आप एक शो कर रहे हो जब तक, तब तक ठीक रहता है। वो शो जैसे ही बंद हो जाए या आप चले जाओ तो आपका स्ट्रगल फिर से चालू हो जाता है अगले काम को पाने के लिए। आपको नहीं आइडिया आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और कब मिलेगा कुछ नहीं पता रहता है। तो मैंने हमेशा यही सीखा है कि काम या तो आज तो है, या फिर हो सकता है कि कल ना हो आपके पास। एंड पापा ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि उड़ना है, जितना उड़ना है उड़ो, लेकिन पैर ज़मीन से ऊपर नहीं आने चाहिए, कभी भी। तो मैं ये नहीं मुझे मालूम कि मैंने पर्टिकुलरली कहाँ से क्या सीखा है, बट मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ।